हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू योर न्यू क्लास, न्यू चैनल ऑनलाइन हिंदी जर्नी में आप सभी का स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ फिर से। और आज का हमारा टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वरों का वर्गीकरण। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग को स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। उसके उच्चारण स्थान के बारे में भी मैंने जानकारी दी थी कि स्वरों का उच्चारण किन किन स्थानों से होता है, व्यंजनों का उच्चारण किन किन स्थानों से होता है, इसके बारे में भी मैंने जानकारी दी थी। अगर आप लोगों ने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो मेरे चैनल ऑनलाइन हिंदी जर्नी में आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप वहां पे मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। वहां पे मैंने बताया हुआ है स्वरों का उच्चारण स्थान, व्यंजनों का उच्चारण स्थान, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, वर्ण, वर्णमाला, इन सब के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दी है। और चलिए आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है स्वरों का वर्गीकरण। आज हम लोग जानेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण किन किन आधार पर होता है, कितने आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद हम व्यंजन के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण जो होता है वो किन किन आधार पर, कितने आधार पर किया जाता है, इसके बारे में भी जानेंगे। आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्वरों का वर्गीकरण, आप लोग देखिए हेडलाइन मैंने लिख रखी है, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है इसके बारे में मैं आप लोग को आज बताने वाली हूँ। तो आप लोग देखिए, स्वरों का वर्गीकरण 7 आधार पर होता है। कितने आधारों पर होता है? 7 आधारों पर। आइए जानते हैं कौन कौन से आधार पर होता है। स्वरों का वर्गीकरण पहला जो है वो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर किया जाता है। पहला जो है वो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा है वो जीव के प्रयोग के आधार पर भी किया जाता है। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा जो है वो मुख द्वार यानी कि मुख विवर, यानी कि ये हमारा मुख जो है उसके खुलने के आधार पर भी किया जाता है। मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। चौथा है ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। पांचवा है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। छठा है घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सातवां है प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये टोटल जो है वो 7 प्रकार है, 7 आधार है जिनके आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कौन कौन से? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार यानी मुख विवर के खुलने के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। के आधार पर मतलब स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है, यानी कि जब हम बोलते हैं ना तो स्वर तंत्री जो हमारी होती है उसमें जो कंपन उत्पन्न होता है उसका अर्थ होता है घोष, घोषत्व। और प्राणत्व का अर्थ होता है, यानी कि प्राण का अर्थ होता है हवा यानी कि वायु। उसके आधार पर भी जो है स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहला जो है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर किस तरह से किया जाता है, कितने प्रकार है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहला जो हमारा था मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इस आधार पे स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है और वो प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो होता है इसके आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, जिन स्वर के उच्चारण में जिस स्वर का हम उच्चारण करेंगे उसमें कम समय लगता हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी कि एक मात्रा का समय जिस वर्ण के उच्चारण में लगता है, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे देखिए अ, ई, उ, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है। इस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे यानी कि एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ।
अब दूसरा देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता हो। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब दीर्घ स्वर हो जाएंगे। दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? आ, ई, उ, ये क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता हो, यानी कि ह्रस्व स्वर जो होता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो, यानी कि 2 मात्रा का समय लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आ जाएगा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत का मतलब होता है उछला हुआ, यानी कि वो काफी लंबे समय तक, जैसे कि हम किसी का नाम लेते हैं लंबे समय तक, जैसे कि हम कहते हैं राम, तो इस तरह से जब हम बोलेंगे ना तो वो जो स्वर हो जाएगा वो प्लुत स्वर हो जाएगा, यानी कि वो उछला हुआ हो जाएगा। अब देखिए प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, यानी कि इससे भी अधिक समय इसमें लगे, उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। इसका जो प्लुत स्वर का जो उपयोग है, यानी कि प्रयोग है, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई नाटक किया जाता है ना तो उसमें इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है प्लुत स्वर का। या किसी को पुकारने में, जैसे हम कहेंगे, जैसे देखिए राम, जब हम कहेंगे राम, जब हम काफी लंबे समय तक उसको पुकारते रह जाएंगे, काफी दूर खड़ा व्यक्ति है, उसे जब हम पुकारेंगे तो उसे हम थोड़ा ज्यादा स्वर में बुलाएंगे, तो उसे वो कौन सा स्वर हो जाएगा? वो प्लुत स्वर हो जाएगा। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, यानी कि 1 मात्रा का समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ये हो जाएगा। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, यानी कि 2 मात्रा का समय लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, तो ये क्या हो जाएंगे? इनके उच्चारण में इनकी अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, यानी कि किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि राम, इस तरह से जब हम किसी को लंबे समय तक पुकारेंगे तो वो जो स्वर हो जाएगा वो कौन सा स्वर हो जाएगा? वो स्वर प्लुत स्वर हो जाएगा। तो ये थे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे, यानी कि 2 मात्रा का समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा भी अधिक समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है? नाटक के संवादों में किया जाता है। किसी को लंबे समय तक पुकारने में किया जाता है, वहां हम प्लुत स्वर का उपयोग करते हैं। तो ये थे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद। तो ये था मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 वर्गीकरण, 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। इसके बारे में मैंने आप लोग को आज की क्लास में बताया है। ह्रस्व स्वर के बारे में, दीर्घ स्वर के बारे में, प्लुत स्वर के बारे में। आई होप कि आप सबको मेरी ये क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल ऑनलाइन हिंदी जर्नी को सब्सक्राइब करिए, मेरे हर क्लास को वॉच करिए, लाइक करिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग को कोई कमियां नजर आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए। एंड इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड इसी के साथ करते हैं इस क्लास को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।